स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में सरगरा समाज का महाकुंभ कार्यक्रम जालौर के बागरा में आयोजित। शांतिपूर्वक से महाकुंभ का संपन्न, हजारों की संख्या में शामिल हुए सरगरा समाज। इस कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में सरगरा समाज के लोग शामिल हुए। महाकुंभ में समाज के नेताओं ने सरगरा महाकुंभ के मंच से भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी सहित अन्य राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में सरगरा समाज की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरगरा समाज को भी विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व यानी टिकट दिया जाए, नहीं तो उन्हें इसका हर पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाज के लोगों ने कहा कि सरकार समाज को कम आंकने लगी थी, इसलिए उन्हें ये ताकत दिखाई है। इस महाकुंभ में अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने सरकार से सरगत समाज के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सामाजिक सुविधाओं का समान अधिकार देने की मांग की। उन्होंने सरगरा समाज के लोगों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी वृद्धि की मांग की। सुरेश सरगरा, दिल्ली। जालौर जिले के क्षत्रिय सरगरा समाज की। मैं नारायण परियार, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय सरगरा महासभा। आज जो है बागरा के अंदर जालौर जिले में ये जो हमारे समाज का एक महासम्मेलन हुआ है, इस महासम्मेलन का मुख्य रूप से जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई हम जो है सभी क्षेत्रों में हमारा जो है वर्चस्व है, लेकिन एक क्षेत्र जो है जिसके अंदर राजनीति है और उस राजनीतिक क्षेत्र में हमारा जो है कोड़ा एकदम खाली पड़ा है। और राजनीतिक क्षेत्र में 40 साल से, 50 साल से, 70 साल से जब से ये पार्टियां चल रही है, हमारा समाज जो है खाली जो है एक वोट डालता है और जो जीत का आधार जो है हमारी समाज का होता है वो एकदम साइलेंट वोट है हमारे। और दोनों पार्टियां जो है हमें ये समझती है, हमें गौण समझती है कि इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए आज दोनों पार्टियों को ये दिखाने की हमने कोशिश करी है कि अखिल भारतीय सरगरा सभा के माध्यम से जो सरगरा समाज एक जगह इकट्ठा हुआ है, जोधपुर संभाग के अंदर तीसरी सबसे बड़ी हमारी एससी की ये जो समाज है और हम निर्णायक भूमिका में वोट डालते हैं। इस बार ये 2023 के विधानसभा में चाहे कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमारे समाज को रेवदर विधानसभा क्षेत्र और जालौर विधानसभा क्षेत्र, दो क्षेत्र के अंदर जहाँ हमारा जो जनसंख्या के अंदर बाहुल्य है, हमें टिकट देवे और टिकट दे करके हमें जो है दोनों पार्टियां जो है संतुष्ट करने की कोशिश करें। वरना इस बार जो है हमारा सरगरा समाज जो है वोट डालेगा, वो दोनों पार्टियों के अंदर निर्णायक भूमिका अदा करेगा। जय हो। सरगरा समाज का ये महाकुंभ का जो हुआ है, इसे सरगरा समाज को एक बहुत इस राजनीति का महत्व मिलने का प्रयास है। और सरगरा समाज को राजनीतिक दल किसी भी पार्टी ने कोई स्थान नहीं मिलने से सरगरा समाज का एकता का परिचय ये संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर ये मैसेज संदेश जाएगा कि सरगरा समाज एकता। और ये देख लो, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरगरा समाज का बहुमूल्य कम से कम 20 से 25 हजार रुपये की 20 से 25 हजार मतदाता है, लेकिन राजनीतिक दल कोई सरगरा समाज का महत्व नहीं समझती है। ये समाज आज निर्णय कर दिया है कि जो कोई भी दल यदि राजनीतिक उसको स्थान नहीं मिलता है तो उस राजनीति को जय हिंद जय भारत करने का ये संकल्प लिया है। आज जालौर के बागरा गांव में हमारे सरगरा समाज के महाकुंभ हुआ, उसमें हजारों की तादाद में यहाँ हमारे भाई बंधु यहाँ इकट्ठे हुए, क्योंकि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व राज्य में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, न तो कोई पूरे राजस्थान में एक भी नुमाइंदा नहीं है, जनप्रतिनिधि न संसद में हमारा एक भी नुमाइंदी प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से ये मांग करता हूँ कि अब की बार 2023 के अंदर और 2024 के अंदर हमारे सरगरा समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो हमारी ये समाज जो भी पार्टी जिसको टिकट देगी उसके ये साथ में पूरी भारत की समाज, पूरे भारत में ये समाज उसको साथ देगी और जिताएगी। बताएं। आज गांव बागरा में, जिला जालौर में आयोजित सरगरा समाज का महाकुंभ मेला हुआ और यहाँ हमने सभी ने निर्णय लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के प्रति ध्यान देंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो पार्टी हमारे समाज को टिकट देगी हम उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद।
जय राजा बलि की, सरगरा समाज की जय हो। मैं नरसिंह चौहान। हमारे आज जो ये महाकुंभ हुआ है सरगरा समाज का, मैं इस पावन धरा के बड़े मतलब संघर्ष जो करने वाले कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे समाज के यही है कि हम आप ऐसे ही जो संघर्ष बना रखें और सदा के लिए ऐसे ही हमेशा के लिए संघर्ष करता रहे, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए। पढ़ाई हमारा एक वो चेहरे का दूध है, जितना पियोगे उतना दौड़ोगे, इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए। शिक्षा हमारा सबसे विकास का है जो संस्थान है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है और समाज को एकजुट होकर रहना है। धन्यवाद। मैं इतना ही जालौर के अंदर सरगरा समाज का महासम्मेलन हुआ है। उसके अंदर युवाओं ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इसके अंदर सरगरा समाज की एकता का परिचय दिया है। और ये सरगरा समाज का महासम्मेलन इसीलिए भी रखा गया है कि राजनीतिक पार्टी के अंदर जो भी पार्टी उसको सरगरा समाज को टिकट देगी, उसके साथ में तन मन धन से पूरा समाज साथ रहेगा। और विकास की घड़ी के अंदर भी समाज पूरा साथ रहेगा। जो बच्चों के आगे की भविष्य को देख के ये एकता का परिचय दिया है कि सरगरा समाज एक साथ रहेगा, एकजुट रहेगा और अपना महाकुंभ को आयोजन किया। समापन की घोषणा करता है। बहुत धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आज कई सालों से पहली बार देखने को मिला कि आज हमारा समाज एक जगह इकट्ठा हुआ है। तो आज हम एक राजनीतिक उद्देश्य के हिसाब से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज तक विधानसभा, लोकसभा, राज्य में या सेंटर पे हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। और हम देश की हर पार्टी को और सरकार को कहना चाहते हैं कि अब सरगरा समाज भी जाग उठी है। अब तुम्हें हर अधिकार देना पड़ेगा, हर टिकट देना पड़ेगा और हमारा भी एक प्रतिनिधि लोकसभा, विधानसभा में होना चाहिए, वरना होना जरूरी है। इसी मुद्दे पर हम आज इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम खड़े हैं जोधपुर जिले के नज़दीक राजस्थान का महाकुंभ सरगरा समाज का बागरा जालोर। यहाँ सरगरा समाज का भव्य सुंदर बड़ा महाकुंभ हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में समस्त भारत से सरगरा समाज, बहन बेटी, बुजुर्ग, युवा, नेता, शिक्षित वर्ग पधारे और समाज की एकता, अखंडता दिखाई यहाँ मंच पर और समाज को एकता के बंधन में बंधाया।